जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे थे लूसेंट जिंदाबाद सीरीज़ की। तो इस संदर्भ में गुप्त काल तक आप लोगों ने पढ़ा था और वीडियो आने में काफ़ी टाइम हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाकाटक राजवंश। ठीक, आज का टॉपिक क्या है? वाकाटक राजवंश। ठीक, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं इसके पहले पॉइंट से। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार, जिसे विदर्भ कहते हैं, के स्थानीय शासक थे। ठीक है, इसके बाद क्या था कि भाई विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम, और यहाँ पे डेट भी दी गई है 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ। कौन? ये जो प्रवरसेन था, इसका विंध्य शक्ति के पश्चात इसका पुत्र। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था, कौन? प्रवरसेन प्रथम, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बाद प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य जो है वो 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। कौन कौन सी शाखा है? पहली तो भाई प्रधान शाखा तथा बासीय या वरसगुल्म शाखा, दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। तो ये शासन के संदर्भ में बात हुई। और प्रवरसेन के पश्चात आपने देखा कि जो वाकाटक साम्राज्य था वो 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। कौन कौन सी? प्रधान शाखा तथा वासीय शाखा, और दोनों का शासन भी समानांतर रूप से होता रहा। अब देखते हैं कि प्रधान शाखा जो थी उसके प्रमुख राजा कौन थे। तो प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम, डेढ़ दिव्य 335 से 360 ईस्वी। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410। प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी। नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी। पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। कौन सा संबंध? ये जो विवाह संबंध किया था, अपनी पुत्री का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो वाकाटक राजा थे रुद्रसेन द्वितीय, उनसे कर दिया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। चूँकि उसके दोनों पुत्र जो 2 पुत्र थे, कौन? दिवाकर सेन और दामोदर सेन, वो क्या थे? अवयस्क थे। तब क्या हुआ कि भाई प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके बालक जो थे वो वयस्क नहीं थे। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से ही गद्दी पर बैठा, और पृथ्वी सेन द्वितीय जो वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था, उसके बाद राज्य वासीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। ठीक, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग वासीम शाखा के वाकाटकों की बात कर लेते हैं। अभी प्रधान शाखा के बारे में आप लोगों ने जाना। बात करें अगर वाकाटक वंश की शाखा की स्थापना जो है 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक आधुनिक वासीम में स्थित था। वासीम शाखा के प्रमुख शासक की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सर्वसेन का, उसके बाद विंध्य शक्ति, ठीक, द्वितीय, डेढ़ दिव्य 350 से 400 ईस्वी। प्रवरसेन द्वितीय, ठीक, और ये इनकी भी डेट है 400 से 415 ईस्वी। हरिसेन उसके बाद 475 से 510। तो ये वासीम शाखा के प्रमुख राजा थे, नाम आप 1-2 याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरिसेन जो है वासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। ठीक,
वाकाटक का अंतिम ज्ञात शासक है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, फिर उसी के साथ ये जो वीडियो है समाप्त हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं है याद करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो शुरुआत में थे वो आप याद कर सकते हैं, बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा। वाकाटक वंश के राजा प्रवर सिंह द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। अब यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं। सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। अगले पॉइंट की बात करें तो कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया। वहाँ उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। तो रचनाओं के संबंध में इनकी जो रचनाएं हैं वो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती हैं, अक्सर एग्जाम में देख ली जाती हैं। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, वे शिव व विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव के नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। ठीक, तो इसी के साथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वाकाटक राजवंश के महत्वपूर्ण पॉइंट्स दो हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इसी के इसके आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग अगले राजवंश की बात करेंगे। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें।